चलो करते, इजी ये वाला पार्ट, बस इधर पे ध्यान दो अच्छे से। एक ऐसा एलिप्स, मेरे को टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। ऐसे एलिप्स का, यानी इस वाले एलिप्स को एक लाइन टैंजेंट है इस पॉइंट पे, समझे ना। तो इस टैंजेंट को इस पॉइंट पे एक लाइन क्या है, एक लाइन टैंजेंट है, तो उस टैंजेंट का क्या बनाने का है, इक्वेशन। अब ये कैसे करेंगे, अभी चलो देखो, ध्यान दे दो, देख करना कैसे। पहले तो इधर पे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5, बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि तुम्हारा, अरे बस, तुमको मालूम है तुम्हारा जो c का वैल्यू होता है वो किसको इक्वल होना चाहिए, तुमने अभी सॉल्व किया ना, सी स्क्वायर किसको इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब c किसको इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट में लोगे तो क्या लोगे, प्लस माइनस, ठीक है। तो हम लोग ने ये लिख दिया। अब मेरा टैंजेंट कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2, -2, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2, y का वैल्यू कितना हो गया -2, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर कितना दिया हम लोग को 5 दिया है, एम स्क्वायर बी स्क्वायर 4 दिया हुआ है। चलो अब इसको सॉल्व कर दे, इसको इधर लेके आओ 2m + 2, इसको इधर भेज दो, ये प्लस माइनस है ना, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 5m² + 4। अब मेरे को बता, रूट हटाने दो साइड क्या कर दोगे स्क्वायर, तो ये 2m + 2 का स्क्वायर, इधर क्या हो गया 5m² + 4, कितना हो गया ये यहाँ पे 4m² हो गया, 8m हो गया प्लस 4 हो गया, ये कितना हो गया 5m² + 4 हो गया। कितना होने वाला ये m², क्योंकि ये इधर पे गया, ये इधर पे गया -8m, और 4 हमारा क्या हो चुका है कैंसिल। कॉमन क्या है m -8 = 0। चलो बताओ m का एक वैल्यू क्या है 0 और दूसरा वैल्यू क्या है 8, समझे ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया ना, तभी तो प्लस माइनस गायब हो गया। ये a + b द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, b तो 2 है ना, 2 का स्क्वायर। अब m की दो वैल्यू है, स्लोप दो आए, एक m = 0 और एक m = 8। तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, तो क्या यूज करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, हो गया ना। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मेरे को दो इक्वेशन के टैंजेंट, यानी दो टैंजेंट के इक्वेशन मिलेंगे। समझा कि नहीं समझा, चलो ये लिख लो, y - y1 = m x - x1। तो सब लोग लास्ट पे आ गए ना, तो क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन y - y1 = m x - x1। क्या x कितना था, x1 कितना है -2, 2 है, तो ये -2 है, तो ये y + 2, m तो 0 है, 0 × एनीथिंग इज व्हाट 0, तो ये पहला वाला। और दूसरे वाला y - y1 = m x - x1, तो y + 2 8 x - 2 8x - 16 y + 2, तो ये कितना हो जाएगा 8x - y -18 = 0। डन। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलो इसके बाद वाला सम देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें तुम लोग ट्राई करना क्या दिया है सेकंड वाले में। 4x² 7y² = 28 कौन से पॉइंट पे बोला गया है 3, -2। चलो इसका आंसर बता दो, सेम है, टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है इस पॉइंट से जो जा रहा है, तो a² b² ढूंढना रहेगा।
इधर पे 28 है, डिवाइड वहां पे 1 चाहिए, तो किससे डिवाइड करोगे दोनों साइड? 28 से। सेवन वाई स्क्वायर बाई 28, 1 एक्स स्क्वायर बाय 7, वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, ए स्क्वायर 7, बी स्क्वायर 4 बराबर है। अब क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। क्या होता है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट क्या रहेगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या रहेगा? बी स्क्वायर। तो क्या होने वाला है? कौन से पॉइंट से जा रहा है? 3, -2, तो 3m -2 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 7 एम स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज 4। तो क्या हो जाएगा? इसको इधर लेके आओ, माइनस प्लस अंडर रूट 7m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 3m प्लस 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा? 3m प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो अब चलो इसको कर दो, 7m स्क्वायर प्लस 4 9m स्क्वायर 2 3 6 6 2 12m प्लस 4। उठा के सबको इधर लेके आओ, 2m स्क्वायर प्लस 12m, वापस से 4 4 क्या हो गया? कैंसिल। तो बताओ पूरे इसमें कॉमन क्या है? 2m, m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2m इक्वल्स टू 0, और क्या हो जाएगा? m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। m का एक वैल्यू कितना है? -6, और दूसरा वैल्यू क्या है? 0। तो m का भी वैल्यू है, ठीक है, पॉइंट भी है और m भी है, तो क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट? y प्लस 2 इक्वल टू 0 पहला वाला, और दूसरा वाला क्या रहेगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y प्लस 2 माइनस 6x प्लस 12, थ्री। कितना होने वाला है ये? y प्लस 2 माइनस 6x प्लस 18 विच इज 6x प्लस y माइनस 16 इक्वल टू 0। करेक्ट है। ए स्क्वायर कितना है? 3, बी स्क्वायर कितना है? 6। हाँ करेक्ट है। हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर थ्री एम स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 6 प्लस 4m स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस 6, तो कितना हो गया? 4m स्क्वायर, तो एक m स्क्वायर माइनस 4m, ये उधर जाएगा तो क्या होएगा? -5 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -5, ऐड करने पे -4। तो m का एक वैल्यू है 5, दूसरा वैल्यू -1।
तो तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, वापस से सेम स्टोरी। कभी भी दो लाइन पैरेलल रहते हैं तो स्लोप्स कैसे रहते हैं? इक्वल। और व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट कितना होता है? -1। याद आया थोड़ा थोड़ा? अगर नहीं याद है तो ये लिख लो, क्योंकि इसके बाद वाले सम के लिए ये चाहिए रहेगा, फर्स्ट वाला। तुम लोग नए वाले वर्ली सी फेस पे गए हो? नहीं? एक बार जाओ, मस्त है, बहुत अच्छा है। मरीलेंस कभी नहीं जाओगे, एक बार उधर चले गए तो नहीं जाओगे कभी। चलो इधर देखो, बस 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 इधर देखो, एक लाइन है, टैंजेंट है इस वाले एलिप्स को, लेकिन जो टैंजेंट है इसको पैरेलल है, समझा? एक टैंजेंट है इस वाले एलिप्स को, ठीक है, और जो टैंजेंट है इसको पैरेलल है, ये वाले लाइन को, समझा कि नहीं समझा अभी? तो अगर मेरा टैंजेंट इसको पैरेलल है तो जो इसका स्लोप रहेगा वही किसका स्लोप रहेगा? टैंजेंट का ना। तो इसका स्लोप पहले निकाल दे। इसका स्लोप कितना रहेगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रहता है ऐसे फॉर्मेट में। m का मतलब माइनस ए बाई बी, ठीक है, ये m का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। मेरे को इसका m बता दो, -2/3। देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट तुमको मिल गया, कितना है वो? -2/3। अब मेरे को इधर से क्या निकालने का? a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करूं? 9। तो x स्क्वायर बाय 9 प्लस क्या आएगा? 4y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/9 विच इज व्हाट? 1। समझे? तो a स्क्वायर का तो वैल्यू मिल रहा है, y स्क्वायर के साथ हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। y स्क्वायर के साथ हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बट यहां पे y स्क्वायर के साथ कौन है? 4। अभी 4 को कैसे हटाऊं? नहीं ना ना ना, नहीं बोलो, नहीं देखो बोलो मत, ठीक है? क्या रहेगा? 9/4, क्योंकि तुमको मालूम है 1/a/b इक्वल टू b बाय। तो अगर ऐसा रहेगा 1/9/4 तो 4 ऊपर जाता है ना। तो a स्क्वायर का तो वैल्यू मिल गया, कितना मिला? 9। b स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, कितना मिला? 9/4। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या रहता है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इसके पहले वाले सब में कैसा था? m नहीं मिलता था, इधर तो m मेरे को मिल चुका है। मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस क्या होगा? b स्क्वायर। अब ये तुमको मालूम पड़ गया तो तुम m का वैल्यू रखोगे और किसका वैल्यू रखोगे? a स्क्वायर b स्क्वायर का। खत्म। समझे ना? पहले वाले केस में m मिलता था क्या? नहीं, तुम m ढूंढते थे, यहां पे m दे दिया है। समझे? क्लियर है ना? चलो कर लो फटफट। चलो y इक्वल टू m का वैल्यू कितना है? -2/3x प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है? 9। m स्क्वायर कितना है? m 2 -2/3 का स्क्वायर कितना आएगा? 4/9 प्लस b स्क्वायर कितना है? b स्क्वायर 9/4। ठीक है? 9 क्या हो गया? कैंसल। 9 कैंसल हो चुका है। यहां पे y इक्वल टू -2/3x प्लस माइनस 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 16 प्लस 9 कितना आएगा? 25/4। ठीक है? तो ये क्या होने वाला है? y इक्वल टू -2/3x प्लस माइनस कितना आएगा? 5/2। यहां पे छोड़ोगे तो भी चलेगा, वरना एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम कितना है? 6। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। यहां पे 6 है, यहां पे 5, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। 6y इक्वल टू -4x प्लस -15। तो ये क्या होने वाला है?
4x प्लस 6y इक्वल टू, चलेगा, बन गया अपना इक्वेशन। चलो इसका बताओ, इस टैंजेंट को, सॉरी इस एलिप्स को एक लाइन टैंजेंट है, लेकिन वो टैंजेंट इसको पैरेलल है, समझे, इसको पैरेलल है। तो मेरे को पहले बताओ इसका स्लोप कितना रहेगा, m इक्वल्स टू क्या होएगा, -1/1, तो कितना आया -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है तो इसका भी -1। अब ये तो इजी है ना, a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी, m भी है, सब कुछ है। a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25, b स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4। अब तो बना सकते हो ना फटफट, चलो ये कर दो। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, तो -x प्लस माइनस अंडर रूट, a स्क्वायर कितना है 25, m स्क्वायर 1, b स्क्वायर 4, x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना रहेगा 29। लेकिन ये बात तो समझ गया, तेरे साथ बात करना डेंजर है, वो बात तो कंप्लीट ही नहीं होगी। एक चीज बताता ही नहीं है, अरे मैं थोड़ी आएगा तेरे साथ, बोल दूंगा तो ये भी आ जाएंगे। बता दो गुरु। चलो देखो अभी यहाँ पे बस इधर देखो, अपना टैंजेंट जो है इसको परपेंडिकुलर है, इस एलिप्स का जो टैंजेंट है इसको परपेंडिकुलर है। व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट स्लोप कितना रहता है -1। तुमको परपेंडिकुलर बस तुमको परपेंडिकुलर टाइम बताया था। अगर मेरे पास एक स्लोप है ना, तो दूसरा स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे होएगा -1/2, यानी एक स्लोप का क्या होगा उल्टा और साइन चेंज। चलो यहां पे पहले a स्क्वायर b स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5x स्क्वायर बाय 45, 9y स्क्वायर बाय 45, 45 बाय 45 1 हो गया, 9 जा 5 जा y स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू कितना है 1। a स्क्वायर 9 है, b स्क्वायर कितना है 5। बोलो, वो गलत है। स्लोप ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 इज, इसका स्लोप कितना होएगा -3/2। देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट बोलो कितना होएगा, क्या 2/3 ना, उल्टा और साइन चेंज, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है ना, पैरेलल होते तो दोनों सेम होते, परपेंडिकुलर तो इसका उल्टा और साइन चेंज। तो तुम्हारे पास टैंजेंट का स्लोप है, तुम्हारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर है, अब तो निकाल ही सकते ना हम लोग, है कि नहीं। चलो ये कर दो फटफट, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस, चलो निकालो अभी इसका, y इक्वल टू m कितना है 2/3x प्लस माइनस अंडर रूट, a स्क्वायर कितना है 9, 4/9 5, क्या हो गया ये अंडर रूट ऑफ 9 कितना होएगा 3, ये इधर पे y, 3 को मल्टीप्लाई करो और 3 को y के पास भेज दो, 2x प्लस माइनस 9। अरे बस ये करो, अपना टैंजेंट इसको परपेंडिकुलर है, पहले a स्क्वायर b स्क्वायर निकालो,
हाँ शाबाश। सबसे ज्यादा वो लोग एक्टिव तभी रहते हैं जब तेरे को मैं बोलता हूँ उधर जाओ तो फटाक से उठते। कहाँ पे? अरे इधर इधर बैठना है इधर। नहीं नहीं नहीं, वो सो ही रही है, वो उसके बाद में जो भी बैठेगा वो सो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बताओ कितना है? 20 और 5। हाँ करेक्ट। ए स्क्वायर 20 और 5, ए स्क्वायर 20 बी स्क्वायर 5। स्लोप ऑफ टैंजेंट बता दो क्या आएगा? परपेंडिकुलर है तो पहले तो इसका स्लोप ढूंढोगे। -4/3 इसका स्लोप है तो टैंजेंट का स्लोप क्या रहेगा? उल्टा और साइन चेंज। क्योंकि परपेंडिकुलर है ना टैंजेंट। हाँ करेक्ट। मत बोलो। स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा? 3/। समझे? अभी कर सकते हो, तुम्हारे पास ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है एम है। 75/4 क्या? एम कितना है तुम्हारा? प्लस माइनस व्हाट इज ए स्क्वायर? 20, 9/16 और बी स्क्वायर कितना है? 5। 4 4 जा 4 5 जा कितना हो गया? 5 9 जा 45, 4 5 जा 20, तो अंडर रूट ऑफ कितना होगा? 65/4 ना। तो y इक्वल टू 3/4x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 65 बाई क्या हो जाएगा? 2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। एलसीएम कितना है? 4। 3x प्लस माइनस 2√65। अंडर रूट ऑफ 4 था, 4 बाहर आएगा रूट से तो क्या निकलेगा नीचे? डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 2। हाँ क्योंकि एलसीएम कितना है? 4। इधर 4 है इधर 2 है तो इसको 4 बना सकता हूं ना। लिख रहे तुम लोग? अरे बस बस क्या कुछ नहीं होगा, सब लोग उधर ही रहेंगे। थैंक यू। चलो ये हो गया सबका। इधर देखो, यहाँ पे देखना, इस चीज पे ध्यान दो। ये सीईटी का एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, लेकिन अभी इसमें तुमको प्रूव करना है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। अब ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास एक एलिप्स है, ठीक है, इस एलिप्स को एक लाइन टैंजेंट है, ठीक है, यहां पे फोकस है, यहां पे फोकस है, ठीक है ना। अगर तुम यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो, यहां से यहां तक इसको एक और परपेंडिकुलर, दोनों फोकस से एक लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये इसको परपेंडिकुलर यहां से और ये इसको परपेंडिकुलर। अगर मैं ये दोनों क्या जो लेंथ ऑफ पर, इसको मेरे को बताओ, ये परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हो गया? लेंथ है ना ये टोटल। समझो एक पॉइंट है, मेरे को पता करना है इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इस वाली लाइन से, इस पॉइंट का इस वाली लाइन से डिस्टेंस कितना है, तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर बनाओगे। तो अगर तुमको ये लाइन का मालूम पड़ गया लेंथ, तो तुमको डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
तो वैसे ही अगर मैंने फोकस से दो लाइन परपेंडिकुलर बनाया तो इसका मतलब इस फोकस का इस टैंजेंट से इतना डिस्टेंस है, इसका इतना है। अगर मैं ये दोनों के डिस्टेंस को यहां पे ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को आंसर हमेशा क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। क्या मिलेगा हमेशा, बी स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? देखो अगर तुमने फोकस से दोनों फोकस से एक लाइन परपेंडिकुलर बनाया, किसको, टैंजेंट को, तो ये जो भी डिस्टेंस रहेगा इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर अगर तुम निकालते हो तो हमेशा कितना आने वाला है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा शॉर्टकट है। तो तुमको अगर सीडी में पूछा जाए चलो बताओ कि फोकस से दो लाइन परपेंडिकुलर है और ऐसा दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, तो मेरे को ये बताना अगर फोकस से मैंने इसके टैंजेंट को दो लाइन परपेंडिकुलर बनाए तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 16। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उधर पे डायरेक्टली आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो कितना बड़ा बनता है। ये लास्ट क्वेश्चन है एलिप्स का, तो जितना सीटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा और जितना तुम्हारे कॉलेज में पूछेंगे वो हो गया। उसके बाद सेट्स और रिलेशन चालू करेंगे। ये सब के बाद ब्रेक लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। समझा या नहीं समझा? क्या प्रूव करने वाले ये समझा ना? अभी चलो करते हैं। पहले इसका निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फोकस से, तो पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कितना है 25, बी स्क्वायर कितना है 16, ई का वैल्यू कितना होता है, ई इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होता है, ई का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, क्योंकि बड़ा कौन है, ए ना, कितना होने वाला है ये 25 माइनस 16 बाय 5 कितना हो गया, 9/, तो ई का वैल्यू कितना हो गया 3/, बराबर ना। तो फोकस क्या हो गया, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0 ना, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 5, ई का वैल्यू कितना है 3/5, 0, तो कितना हो गया प्लस माइनस 3,0। समझे कि नहीं समझे? इधर ध्यान दो। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कितना होने वाला है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। तो y इक्वल टू m का वैल्यू तो अपने पास है नहीं, ठीक है, कोई भी वैल्यू है नहीं, x का वैल्यू है क्या, वो भी नहीं है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर का वैल्यू है कितना है 25 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट 16। तो मतलब मैं यहां पे एक काम करता हूं, इसको इधर भेजता हूं और इसको नहीं, सबको इधर ही लेके आता हूं। प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया 25 एम स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां पे कितने टैंजेंट है टोटल, एक है, अरे दो है ना, प्लस माइनस है ना, एक बार इसको सॉल्व करोगे, एक बार प्लस करोगे, एक बार क्या करोगे माइनस, तो इक्वेशन एक मिलेगा या दो, दो, तो कितना मिला, दो टैंजेंट मिला ना। लेकिन दोनों सॉल्व करना चाहिए क्या अपने को, नहीं, तो हम लोग कोई भी एक टैंजेंट को पकड़ेंगे और उसके रिस्पेक्टिव में सॉल्व करेंगे। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना? चलो ये लिख लो पहले इधर तक। तपस्या कर रहा था आग बंद करके, आग जल रहा है, चश्मे सोने वाले तू, रात को टाइम पे सो, बना गया चश्मा लगने वाला है, और चश्मिश कभी बनने का नहीं। एक सब मार्क्स कम होगा ना तेरा। हाँ नहीं, मैं भी लेट तक जाता था ना। अब हम लोग के टाइम व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक था, जस्ट आया था। और क्या आया था, और क्या है? कुछ भी नहीं आया, इंस्टाग्राम भी नहीं था, स्नैपचैट नहीं, कुछ नहीं, ट्विटर था,
ट्विटर नहीं, बैठो इधर बैठो, आवाज मत करो। चलो इधर तक हुआ, चलो फटफट लिखो। क्या बोली तू, क्या बोली? अरे सम कंप्लीट किधर हुआ है? हम लोग को प्रूव करना है दोनों लेंथ का प्रोडक्ट 16 आ रहा है। हो गया? चलो कोई भी एक टैंजेंट लेते हैं, तो कौन सा लोगे? प्लस करके लोगे या माइनस करके लोगे? प्लस। तो जो टैंजेंट ले रहे वो हम लोग ले रहे mx माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट 25 m स्क्वायर प्लस कितना लोगे? 16 इक्वल टू 0। अब तुम्हारा फोकस तुम्हारे पास दो है, कौन सा? प्लस माइनस 3,0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3,0 दो है ना, दोनों फोकस से मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। एक फोकस क्या है? 3,0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 3,0 टू कौन सा है? यहां पे लाइन अपने पास mx माइनस वाई प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा? 25 m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। मेरे को बता सकते हो किसी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर समझो ये लाइन का इक्वेशन mx प्लस बी वाई प्लस सी है और इधर पे पॉइंट है 3,2, तो क्या होता है फॉर्मूला? x की जगह पे क्या पुट करोगे? 3, y की जगह पे क्या पुट करोगे? 2, इधर पे c अपॉन अंडर रूट क्या रहेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही था ना? तो इस वाले पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो d1 इक्वल टू x की जगह पे क्या रखूं? 3, y की जगह पे क्या रखूं? 0 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा? 25 m स्क्वायर प्लस 16, नीचे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका a कौन है? m, अंडर रूट क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। y के साथ कौन है? -1, -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो ये पहला है, इसका डिस्टेंस निकाले। अब दूसरा फोकस कौन सा है? हाँ, -3,0 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, बस इधर तक ही छोड़ना है, बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम इसी वाले के साथ mx माइनस वाई अंडर रूट 25 m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू क्या हो गया? 0। चलो रखते इसमें d2, क्या करने वाले अभी? यहां पे रखोगे तो -3m प्लस अंडर रूट 25 m स्क्वायर प्लस 16, नीचे कितना आएगा? अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? हमको क्या प्रूव करना है कि अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, d1 इंटू d2, मेरे को आंसर कितना मिलेगा? 16। ठीक है, अब d1 इंटू d2 करते हैं। d1 इंटू d2 कितना होने वाला है? ये देखो, ये a प्लस b और इधर पे क्या है? ये तो माइनस है, तो इसको हम लोग क्या लेते? b लेते, और इसको क्या लेंगे? a। तो यहां पे a प्लस b और यहां पे क्या है? a माइनस b है ना, है कि नहीं? ये प्लस तो इसको है, तो ये प्लस है, a माइनस b, a प्लस b, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर तो कितना होगा? 25 m स्क्वायर प्लस 16। b स्क्वायर वो किसका स्क्वायर होगा? -9m स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई, तो वो कितना होने वाला है? m स्क्वायर प्लस 1 ना। समझे कि नहीं समझे? ये पार्ट समझा या नहीं समझा? ये इधर पे a प्लस बी, a माइनस बी करके दिखाओ, बोलो समझा? ये बहुत ज्यादा हैवी जा रहा है। चलो तो फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। तो d1 इंटू d2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैं इसको लिखता हूं, 25 m स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना है? 3m अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होएगा वापस से अंडर रूट 25 m स्क्वायर प्लस 16 माइनस क्या होगा? 3m अंडर रूट क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 1। समझे? अब देखो, तुमको दिख रहा है ना? a प्लस b, a माइनस b। व्हाट इज a प्लस b, a माइनस b? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा?
अंडर रूट का अगर स्क्वायर होगा तो रूट तो हट ही जाएगा, और 3m का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, -9m²। और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ 25m² माइनस 9m² कितना होता है, 16m²। यहां पे कितना बचेगा, +16, और यहां पे क्या बचेगा, m² + 1। तुम मुझे बताना यहां पे ऊपर कॉमन क्या है, क्या बचेगा अंदर, और नीचे क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर कितना आया, 16। तो यही तुमको मिला ना, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, 16। समझे ना, ये सेम चीज अभी 12th वालों ने किया था, ये सेम चीज। देखो कितना बड़ा समय, लेकिन तुमको अगर मालूम है शॉर्टकट कैसा है तो कितना जल्दी होता है, समझे ना। तो ये चीज को याद रखना, ये शॉर्टकट है। तो सीईटी में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि यही आंसर आने वाला है, ठीक है ना। चलो ये लिख लो इधर से, बाप रे इतना हो गया, तो मतलब यहां से ना, कॉकरोच तुम्हाला घाबरत बिचारा तडपत कॉकरोच बघून घाबरला अरे वो मरा हुआ है, नहीं मरा है सर, अरे मर गया मर गया। चल रहा है देख चलो चलो अरे बस, अरे उसको छोड़ो, तुम लोग अपना देखो।
पहिला तर सेट्स और रिलेशन का है। हाँ मैंने चेंज किया, वो नहीं लिखना है, पहले ये लिखना है उसके बाद वो लिखना है। हाँ चलो ये लिख लो, सेट बिल्डर और सेट रोस्टर फॉर्म। पहले ये दोनों लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। सेट्स और रिलेशन है अभी। चलो इधर देखो, सेट देखो, सेट रोस्टर फॉर्म क्या होता है, यहां पे ध्यान दो। चलो बस करो। सेट रोस्टर फॉर्म क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, तुम जैसे सेट के एलिमेंट्स लिखते हो ना, सेट के एलिमेंट्स में रिपीटिशन अलाउड है क्या? नहीं, ठीक है। कैसे होता है? सेपरेटेड बाय कॉमास। और यहां पे कोई ऑर्डर होता है क्या? नहीं। तुम कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं ए आई ओ यू लिखोगे, कैसे भी, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, बेसिकली तुम यहां पे डिस्क्राइब करते हो क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहां पे क्या लिखा है, वॉवल्स लिखे हुए ना, तो इसको तुम क्या करोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करोगे, यानी ये क्या लिखा है, इसका रूल क्या है, एक्स, इसको क्या, ये जो सीधा लाइन है इसको क्या रीड करोगे, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, ये इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। समझा? तो यानी तुमने ये वाला जो सेट है इसको डिस्क्राइब किया है क्या हो रहा है, इसको 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, n क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, n क्या होता है, नेचुरल नंबर, और x का जो वैल्यू है, देखो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और इसका कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, 6। समझे ना? तो बिल्डर फॉर्म में तुम क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे, रोस्टर फॉर्म में क्या करोगे, लिखोगे। समझा कि नहीं समझा? अब अलग अलग अल्फाबेट्स किसके लिए यूज करते हैं, तो ये वाला लिख लो। जैसे कि नेचुरल नंबर के लिए क्या यूज करोगे, n, होल नंबर के लिए w, तो नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है, 1 से, होल नंबर 0 से, इंटीजर क्या हो जाएगा, z, ठीक है, रैशनल नंबर क्या आएगा, q, रैशनल नंबर मतलब क्या, फ्रैक्शन में, ठीक है, इरैशनल नंबर क्या, अंडर रूट, अंडर रूट के जितने भी है
वो किस में आएंगे? इरैशनल में। और आर मतलब क्या? रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब क्या? सब कुछ, रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल प्लस इरैशनल, वो किस में आते हैं? रियल नंबर्स में। यानी बेसिकली सब लोग रियल नंबर्स में आते हैं। समझा कि नहीं समझा? और ये सब लोग का मीनिंग क्या है ये भी लिख लेना तीनों। ये फॉर ऑल होता है, ये देयर एग्जिस्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स। चलो इसका आंसर बता दो पहले वाले का। X इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो कौन से लेटर आ रहे ये लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? M, उसके बाद O, फिर V, फिर E, वापस से M आएगा क्या? वापस से E आएगा, फिर क्या आएगा? N, और फिर क्या आएगा? T। हो गया। तो ये पहला है 5.1। हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एलिप्स। 5.1 ही कर रहे थे इसका भी हम। तो आज 5.1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले आगे वाले सम्स हम लोग ने कर दिए, इसको छोड़ा हुआ था। हाँ, फर्स्ट और सेकंड बाकी है। चलो ये करो। हो गया। सेकंड वाला आंसर क्या है? एक्स सच दैट, अरे बस यार, सुंदर है तो कुछ भी करेगा। क्या है ये? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और वो इंटीजर किसके बीच में? -3/2 और 9/2 के बीच का इंटीजर है। इंटीजर, इंटीजर मतलब -1 और -2 ये सब आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो कितना आएगा? -3/2 मतलब कितना हो गया? -1.5। इससे बड़ा -1.5 से बड़ा वाला नंबर कौन सा है? -1। बराबर ना? तुम जितना जीरो के पास रहोगे उतने बड़े रहोगे नेगेटिव साइड पे। तो ये -1, और क्या होएगा? 0, फिर क्या आएगा? 1। पहले तो 9/2 कितना होता है? तो यानी उसके पहले तक 4.5 के पहले कौन आता है? 4। तो 1 2 3 4। थर्ड वाला तुम बता दो। क्या नहीं समझे? n बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है? 1 से चालू होता है ना? तो पहले n की जगह पे 2 रखो, n की जगह पे 1 रखोगे। 2 1 जा 2, 2 + 1 3, फिर क्या रखोगे? 2। हाँ ठीक है, 4 5 6 4, पहले 2, हाँ 5 आएगा। क्या आएगा? 5 5 7 9। तो बेसिकली सारे कैसे नंबर है? ऑड नंबर्स। अरे सिर्फ 0 है, एम्प्टी में क्या कुछ नहीं होता। अच्छा हाँ, x बिलोंग्स टू क्या करोगे? होल नंबर। अरे रुको, x such that x belongs to what? होल नंबर, and x is what? लेस देन 1। बराबर। और दूसरा क्या लिख सकते हो? a equals to x such that x belongs to क्या आएगा? होल नंबर, and x does not belong to what? नेचुरल नंबर। ये भी तो हो सकता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर का सब कुछ, दोनों में सब कुछ आता है, एक को छोड़ के। किसको? 0 को छोड़ के। तो दोनों में से कुछ भी लिखो। हाँ तुम्हारे ऊपर है। ये पहला लिखा, दूसरे वाले का क्या लिखोगे?
क्या यूज, दूसरे को कैसे डिस्क्राइब करोगे? क्या है सारे इंटीजर्स। चलो ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर। इंटीजर के लिए क्या रहता है? z। लेकिन अब आगे क्या है? करेक्ट है। सारे वैल्यूज देखो, पहला क्या है? प्लस माइनस 3, तो एक नेगेटिव 3 रहेगा, एक प्लस 3 रहेगा। फिर क्या रहेगा? नेगेटिव 2, यहां पे प्लस 2, ठीक है। और फिर एक क्या रहेगा? नेगेटिव -1 और पॉजिटिव 1, और एक नंबर क्या है? 0। तो तुम्हारे नंबर कहां से कहां तक है? ठीक है, तो x such that x belongs to integer where x is what? Greater than equal to -3 but less than equal to what? 3। तुम चाहो तो इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, नहीं चलो इसको अभी रहने दो। ये होने के बाद तीसरा बता दो। स्क्वायर करके +1 ऐड किया, करेक्ट है। चलो देखो, इधर देखो, यहां पे क्या है? 1/2, ठीक है। नीचे ऊपर 1 है, नीचे 2 है, ठीक है। एक मिनट रुको, यहां पे 1/2 है, दूसरा क्या है? 2/5। ऊपर वाले नीचे वाले में रिलेशन देखो क्या मिल रहा है। ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, तो या तो 1 + 1 हुआ है, लेकिन ये टेंडेंसी इधर फॉलो नहीं हुई है। 2 + 2 4 होता है, बट यहां पे क्या है? 5, बराबर ना? हाँ करेक्ट। तो नीचे बेसिकली हो क्या रहे? n/n² + 1, ये क्या हो जाएगा? सेम है ना? तो 2/2² + 1, 3/3² + 1। तो ये कैसा है तुम्हारा? x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या आएगा? नेचुरल नंबर। और आगे कंडीशन क्या रहेगा? x/x² + 1। समझे ना? अरे रैशनल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर आएगा ना। रैशनल नंबर क्या है? वो रैशनल नंबर तो पूरा है, तुम कंडीशन इसके ऊपर लगा रहे हो, n के ऊपर, तब जाके वो तुम्हारा रैशनल बन रहा है। समझे ना? अब ये तो x/x² + 1 where x² + 1 is not equal to 0। कहीं पे भी 0 बन रहा है क्या? नहीं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 बना तो, अगर डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो वो पूरा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। समझे ना? तो ये वाला लिख लेना, या फिर ये भी कर सकते हो कि तुम, हाँ ठीक है। कहां तक जा रहे हैं? तो x is what? x is less than equal to 7। दिखाइए। चलो आगे बढ़े, देखो तुम लोग को राउंड ब्रैकेट का मीनिंग पता है? क्या होता है? 1 to 4 मतलब क्या हो गया? 2 3। तो बाउंड्री वैल्यूज को लोगे क्या? नहीं। अगर समझो यही मैंने 1,4 स्क्वायर ब्रैकेट होता तो क्या होता? 1 2 3 4। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं? आविष्कार समझा? एक काम बता, क्या होता है 1,4? क्या करते? यहां पे आंसर क्या आएगा? क्या आएगा 1,4 पे? हाँ ठीक है, इधर पे क्या आएगा? 1,4 क्या आएगा? तुम दोनों बोलो क्या आएगा इधर पे? तो हाथ पकड़ के क्या कर रहे थे दोनों? हाँ किचन ले रहे हैं, अच्छा ताकि याद रखे। हाँ वही क्या याद रखे, क्यों ले रहे?
अभी इधर ध्यान दो, इधर देखो, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब बाउंड्री वैल्यूज को नहीं लोगे तो इसके बीच में क्या लाया करता है, 2 और 3। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तो मुझे बताओ क्लोज इंटरवल में बाउंड्री कंडीशन को क्या करोगे, लोगे। तो ये 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा दिए तो 1 4 और ऐसे, तब क्या होएगा, 1 को लोगे क्या, नहीं, तो 2 3 4, समझे ना। तो ऐसे भी हो सकता है, यहां पे 1 से लेके 6 और ये राउंड ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, समझे ना। तो ये भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझाइए। अब इधर देखो, इसी चीज को अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा, जैसे सबसे पहला वाला, ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला नंबर लाइन पे दिखाना है, कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। तो पहले इधर 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर देखो क्या है, ओपन इंटरवल 1 to 4 है ना, तो तुम 1 को इंक्लूड कर दे हो क्या, नहीं। तुम 4 को इंक्लूड कर दे हो क्या, नहीं। जिनको इंक्लूड नहीं करते उनके ऊपर हॉलो सर्कल, ठीक है, और एक लाइन बनाओगे। तो यानी ये बेसिकली क्या कर रहा है, बता रहा है हॉलो सर्कल मतलब इंक्लूड नहीं करना है। तो इन दोनों को इंक्लूड मत करो, इसके बीच में जितने भी आएंगे सबको इंक्लूड करो। अब इसी में सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, क्लोज ब्रैकेट है ना। तो क्लोज ब्रैकेट में क्या करोगे, 1 2 3 4, इसमें क्या करने वाले हम लोग, 1 और 4 इंक्लूड है या नहीं है, तो दोनों को क्या क्या यूज करने का, सॉलिड सर्कल। तो अब ये ऐसे इंक्लूड कर दिया और इसके बीच के सारे नंबर्स, समझा कि नहीं समझा। तुम मुझे बता सकते हो इसके लिए कैसे रहेगा, हाँ, एक हॉलो और एक, तो इसके लिए एक हॉलो और इसके लिए क्या रहेगा, सॉलिड। क्या हो जाएगा, एक हॉलो, ये दिख रहा है, और एक सॉलिड। और चौथे वाले के लिए क्या रहेगा, एक सॉलिड और एक हॉलो। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे करते हैं। तो पहले ये लिख लेना, उसके बाद इसको ड्रॉ करना। चलो इधर देखो, सबसे पहला वाला देखो, लेस देन इक्वल टू 19। अब इसको सॉल्व कैसे, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है मतलब बेसिकली क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है कि x कहां से लेके कहां तक है। ये 2x + 7 बोले है ना, लेकिन अपने को क्या ढूंढने का है, x का वैल्यू। तो अभी कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो, या तो तुम इधर पे 2x + 7 है, ठीक है, मेरे को ये +7 हटाना है, तो क्या करूं मैं, -7। लेकिन कोई भी चीज तुम इनइक्वालिटी में एक जगह पे चेंज करोगे तो दोनों जगह पे चेंज होगा। तो अगर तुमने -7 यहां पे डाला है तो यहां पे भी क्या डालोगे, -7, और यहां पे भी क्या रहेगा, -7। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2x, ये कितना हो गया, 9, हाँ 12, और ये कितना हो जाएगा, -16। अब मुझे बताओ यहां पे 2x है, मुझे क्या चाहिए, x। तो तुम इनइक्वालिटी में कहीं पे भी डिवाइड करोगे तो एक जगह पे डिवाइड करोगे तो सब जगह पे होगा। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 2 से, ठीक है। यहां पे ये मिस्टेक हो गया, इसको हटाओ, यहां पे सिर्फ लेस देन है ना, ठीक है। तो इसको अगर मैंने 2 से, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 6, और इसको डिवाइड करोगे तो -8। तो ये तुम्हारा x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू है, मुझे बताओ x का वैल्यू कहां से कहां तक है, -8 to 6। लेकिन -8 इंक्लूडेड है क्या, नहीं, और 6 इंक्लूडेड है क्या, हाँ, तो ऐसे रहेगा। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना।
तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या है 20। अगर किसी बच्चे को इसमें तकलीफ होता ना, मेरे को नहीं समझ रहा कैसे करना है, तो क्या करोगे, अलग अलग करके कर लो। 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू क्या है 19। पहले इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 7 को इधर लेके जाओ। आइडियली इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं, ये रॉन्ग है ये बोलना कि 7 को इधर लेके जा सकते। तुम प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, लेकिन उठा के इधर नहीं फेंक सकते। आंसर गलत नहीं आता, बट स्टिल ये यहां पे क्या कितना आएगा 12। x का वैल्यू कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 6, वही था। और उसके पहले वाला क्या है -9। 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन व्हाट -9। इसको इधर भेजा, कितना आया -16। इधर भी कितना आने वाला है 2x। x का वैल्यू कितना आएगा, लेस देन कितना आएगा -8। यही चीज था ना, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है ऐसे करना, लेकिन तुमको ऐसा है एग्जाम में समझो दिखाना नहीं और तुमको सिर्फ वैल्यू ढूंढना है, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो चलो ये लिख लो। 14th का फर्स्ट है ये। इसको उठाओ, लिखा ये, वो भी लिख दिया। हमेशा थकी हुई रहती नहीं। अब बबलू को यहां पे 20 नहीं चाहिए, तो अगर यहां पे 20 नहीं चाहिए तो क्या करोगे, -20। दोनों साइड पे -20 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 ग्रेटर देन क्या रहेगा 0। यहां पे जो भी वैल्यू है किससे ग्रेटर होना चाहिए, 0 से। तो अभी नोटिस करो, क्या इसके रूट्स निकाल सकता हूं। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -20, ऐड करने पे -1, कौन सा है -5 और +4 ना। तो x माइनस 5 x प्लस 4 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। अब इसका वैल्यू कैसे ढूंढे, बता सकते हो x का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, -4 से 5, करेक्ट है। लेकिन अब इसने ऐसे आंसर कैसे दिया, क्योंकि जेई के स्टार्टिंग लेक्चर में बैठी है, ठीक है। तो तुम लोग डर मत जाना कि इतना फटाक से आंसर कैसे दिया। अब ये कैसे देते, तुम पहले इसका रूट ढूंढो, ठीक है। इसका रूट क्या होएगा, रूट मतलब जो इसको 0 बना रहा है। x माइनस 5 को 0 कौन बना रहा है, x माइनस 5 को 0 कौन बनाएगा 5। इतना क्या सोच रहे हो, 5 रहेगा ना, 5 माइनस 5 क्या होता है 0। तो इसको कौन 0 बना रहा है 5, तो इधर पे 5 लिख दिया। इसको 0 कौन बना रहा है -4, ठीक है। अब ये जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं वेवी कर्व। क्या बोलते हैं, बेबी कर्व नहीं, वेवी कर्व, ठीक है। कौन सा मेथड है, वेवी कर्व। अब वेवी कर्व में कैसे होता है, इधर इधर बस x माइनस 5 x प्लस 4। अब ये चीज याद रखना, अगर x दोनों जगह पे पॉजिटिव है तो बिंदास यहां पे क्या लिखोगे, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन चलता रहेगा। तो अपने पास तो इतना ही है ना, तो क्या रहेगा प्लस माइनस और प्लस। हमारा जो वैल्यू है क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव ना, मतलब अपना वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो तुम मुझे बताओ अपना वैल्यू पॉजिटिव कहां पे, 5 से ये साइड पे और -4 के ये साइड पे ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और इधर पे हॉलो सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि यहां पे क्या है, सिर्फ सिंबल ग्रेटर देन है। तो अब कौन से वैल्यूज पे ये मेरे को मिलेगा, कहां से कहां तक, सॉरी 5 से लेके कहां तक जाएंगे हम लोग, इंफिनिटी। तो 5 से लेके हम लोग कहां पे जाएंगे, इंफिनिटी। तो 5 टू इंफिनिटी, दोनों जगह पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन का सिंबल है ना, तो इंक्लूड नहीं कर रहे। यूनियन, उसके पहले क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, -4। समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा। ये देखो वापस से, यहां पे जो भी वैल्यू है, तुम क्या बोल रहे हो, मेरा वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। मैंने क्या बोला, ऑल्टरनेट साइन चलता है हमेशा, रूल ही है।
रुको, तो 5 से लेके किधर तक आगे तक जाना है, कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक, और -4 से इधर जाना है, कहां तक जाना है, माइनस इंफिनिटी तक। जहां पे भी इंफिनिटी रहेगा वहां पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट आता है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। जहां पे भी रहेगा तो यहां पे तो बाय डिफॉल्ट मेरे को कंडीशन देखने की भी जरूरत नहीं है, बट -4 और 5 को इंक्लूड करने का क्या, ये कैसे समझेगा, क्योंकि यहां पे सिंबल क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो। एक और सम देखो, अगर ऐसा रहता तो x -2 x +3, ठीक है। अब ये तो ग्रेटर देन 0 था, अब मैं इसको लेता हूं लेस देन 0। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका रूट कौन सा है, कौन इसको 0 बनाएगा, 2 + 2, और इसको कौन 0 बनाएगा, अपना कंडीशन क्या है, अब क्या दोनों जगह पे x पॉजिटिव है, तो क्या रहेगा, प्लस माइनस प्लस, ऑलवेज ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब वैल्यू क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। अब मेरे को बताओ नेगेटिव किसके बीच में आ रहा है, -3 और 2 के बीच में, तो -3 और 2 के बीच में, बट ये सिर्फ लेस देन 0 है, तो दोनों का ब्रैकेट कैसा रहेगा, राउंड ब्रैकेट। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। अब एक और सम देखो, समझो ऐसा रहेगा तो x -5 x -8 और x +10। अब यहां पे हम लोग लेते ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्या ले रहे, ग्रेटर देन। अब यहां पे टोटल कितने रूट्स आने वाले हैं, 3, इसको कौन 0 बनाएगा, 5, इसको कौन 0 बनाएगा, 8, तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर 8, यहां पे 5, और इसको कौन 0 बनाएगा, ठीक है। अब हमारा कंडीशन क्या है, क्या तीनों जगह पे x पॉजिटिव है, हाँ, तो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। समझा ना, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये पॉजिटिव किधर रहने वाला है, हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव 8 के बाद है और -10 और 5 के बीच में ना, तो मेरा आंसर क्या आएगा, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये जो भी रूट्स है उनको क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, तो क्या आएगा, -10 से लेके कहां तक जाओगे, 5 यूनियन क्या रहेगा, 8 से आगे तक है, कहां तक जाओगे, और इंफिनिटी आएगा तो हमेशा क्या आएगा। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। अब एक और करते हैं, ये देखो x -4 x +2 x माइनस कितना लोगे, बोलो कोई भी नंबर बोलो, 6, और x प्लस कितना करो, 3। अब क्या करते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू 0। चलो सारे रूट्स बताओ, पॉजिटिव में सबसे बड़ा रूट कौन सा है, 6, उसके बाद 4, नेगेटिव में कौन सा है, -2 और, तो क्या सारे जगह पे x पॉजिटिव है क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अपना क्या होना चाहिए, 0 रहे या तो 0 से क्या रहे, कम रहे, बराबर ना। अब मेरा किसके बीच में नेगेटिव हो रहा है, -3 से -2, दोनों जगह पे देखो सॉलिड सर्कल बना है, और किधर पे रहेगा, 4 से लेके कहां तक, 6 तक। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, -3 to -2 यूनियन 4 से लेके 6 तक। तुम्हें चाहिए तो इसके बीच में कोई भी नंबर डेसिमल वेसिमल का पुट करके देखो, आंसर बराबर ही आने वाला है। समझे ना। गुड मॉर्निंग, चाय पी के जाना। समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पूरा लिख लो अभी, ऐसा गिर रहा है झूले जैसा आगे पीछे। क्या करते रात को, बातें करते, चैटिंग चालू है, जबरदस्ती ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन रहूंगा तो शायद मैसेज आ जाए, उम्मीद है। अफसोस 3 बजे तक जागते रहे, कुछ नहीं हुआ। चलो फटफट कर लो। ये देखो 2x अपॉन x माइनस 4 इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 5। तुम इसको इस तरह पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं, गलत, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको नहीं मालूम है पॉजिटिव है नेगेटिव है। x का वैल्यू मालूम है क्या, पॉजिटिव है, नहीं। x का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखना, कभी भी तुम नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करते हो, इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो मुझे नहीं पता कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं इधर पे ना 0 बनाता हूं। कैसे बनाऊं, -5 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन x माइनस 4 -5 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब मैं इसको इधर पे कर सकता हूं, क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं है मेरे।
अब इसको अगर इधर पे मल्टीप्लाई करोगे, -5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -5x, -5 इंटू -4 इज व्हाट, +20, नीचे क्या आएगा, x -4 लेस देन इक्वल टू क्या है, 0। तो मुझे बताओ अब इसको सॉल्व करो, कितना होने वाला है ये, कितना होएगा, -3x, यानी 20 -3x ना, और यहां पे क्या आएगा, x -4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इधर तक समझा क्या, होशियार। अब 20 3x और ये a अपॉन b लेस देन 0 है, तो मुझे बताओ a अपॉन b लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का साइन सेम हो सकता है क्या, प्लस प्लस हो सकता है, a का भी पॉजिटिव b का भी पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है क्या ऐसा, नहीं हो सकता ना, लेस देन बोला है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो गए, ठीक है। क्या दोनों का वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, अरे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, क्या बन गया वो, पॉजिटिव, समझा कि नहीं। तो दोनों का साइन सेम हो सकता है क्या, नहीं, हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑल्टरनेट, यानी ऊपर वाला या तो पॉजिटिव रहे नीचे वाला नेगेटिव, या तो ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तभी तो जाके वो नेगेटिव साइन में आएगा, मतलब लेस देन क्या रहेगा, 0 रहेगा। लॉजिक समझा इसके पीछे। तो इसका मतलब दो केस बनेंगे, कौन से केस बनेंगे, जब न्यूमरेटर वाला मतलब 20 3x केस 1 क्या रहेगा, 20 3x विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, इसको पॉजिटिव लेते हैं और इसको क्या लोगे, नेगेटिव, एंड x -4 क्या लोगे, लेस देन 0। ये समझा कि नहीं। तो मुझे बताओ यहां पे x 20 इज व्हाट, ग्रेटर देन 3x, x इज व्हाट, लेस देन कितना आएगा, 20/3। ये चीज समझी, पहले देखो आप, इसको इधर भेजा, 3x है, यानी 3x इज व्हाट, लेस देन 20 है ना, तो मतलब 3x इज व्हाट, लेस देन 20, इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो इसका मतलब 3 डिवाइडिंग बाई 3, तो ये कितना आ गया, सॉरी 20/3, वही चीज है ना, 20/3, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ, समझे या नहीं समझे। तो x का वैल्यू मेरे को मिल गया, और इधर पे क्या है, x इज व्हाट, लेस देन 4, तो मुझे बताओ x इज लेस देन 20/3, 20/3 मतलब कितना हो गया, 6 पॉइंट समथिंग ना, तो 6 पॉइंट, यहां पे 6 लेते हैं, यहां पे 6 पॉइंट जो भी है, 20/3 यहां पे आएगा 6 से ज्यादा, ये क्या है, लेस देन 4, 4 से कम, यानी इससे कम और इससे कम, बराबर ना, समझा कि नहीं। या बहुत ज्यादा हेवी जा रहा है, हेवी जा रहा है ये, इतना समझा, ये दोनों जो किए नंबर लाइन पे प्लॉट किए। अब दोनों का कॉमन रीजन किधर से चालू होता है, 4 से, क्या हुआ, 6, 20/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो 6 के बाद वाला है, तो यहां से, इसके बाद से और 4 के बाद से, अब दोनों जन का कंडीशन सेटिस्फाई कब होता है, 4 के बाद चालू होता है, बराबर ना। तो x का जितना भी वैल्यू है क्या होना चाहिए, x शुड बी व्हाट, x क्या होएगा, x किसको बिलोंग करेगा, -इंफिनिटी से लेके कितना आएगा, दूसरा नंबर कौन सा है, 4 ना, और दोनों जगह पे क्या, कौन सा ब्रैकेट आएगा, राउंड ब्रैकेट रहेगा ना, समझे कि नहीं समझे, या नेक्स्ट लेक्चर में कराओ इसको।